हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम लोग इस प्रोग्राम्स को, इस पैटर्न्स को देखेंगे। इस पैटर्न्स को अगर आप देखें, फर्स्ट लाइन पे 9 टाइम्स ए प्रिंट हो रहा है, देन उसके बाद 7 टाइम्स बी, 5 टाइम्स सी, 3 टाइम्स डी एंड देन ई, देन उसका ही रिवर्स पैटर्न आपके पास आ रहा है। इट मींस टू डिफरेंट सेक्शंस यहाँ पे डिफाइन किया है। ये एक सेक्शंस पार्ट है और दूसरा ये एक सेक्शंस पार्ट है। आप उसको कैसे भी डिफाइन कर सकते हैं, पहले ए से डी तक लीजिए या फिर ई से ए तक लीजिए। इससे पहले हम लोगों ने 65 पैटर्न सॉल्व किए हैं। ये हमारा 66 नंबर का पैटर्न है। ओके, सो अगर आपने इस सीरीज के पैटर्न्स नहीं देखे हैं तो आप जाके ओवरऑल सीरीज को गो थ्रू कर सकते हैं। नाउ अब यहाँ पर इस पैटर्न को सॉल्व करने के लिए मैं 2 वेज यूज करता हूँ, जिसमें से फर्स्ट वे मैं यहाँ डिफाइन करता हूँ, तो फंक्शंस का नाम ही हम लोग फर्स्ट वे ले लेते हैं। ओके, इसमें मैं डिफाइन करता हूँ फॉर आई इन रेंज 1 to 10, 1 to 10 इंक्रीज बाय 2। अब 1 to 10 इंक्रीज बाय 2 अगर मैं डिफाइन करता हूँ तो ये 1 फर्स्ट टाइम 1 रहेगा, देन 3 होगा, देन 5 होगा, देन 7 होगा, देन 9 होगा, 9 पे आके स्टॉप हो जाएगा। ओके, बिकॉज लास्ट वैल्यू हमारा जो है वो 10 है। ओके, इसमें मैं प्रिंट स्टेटमेंट डिफाइन कर देता हूँ ताकि ये न्यू लाइन पे जाए हर बार। नाउ अगर मैं यहाँ डिफाइन करता हूँ फॉर जे इन रेंज ओके 1 to i plus 1, 1 to i plus 1, इट मीन्स i अगर 1 है तो वो 2 हो जाए, 3 है तो 4 हो जाए। इस तरह से आपके पास में एक से इंक्रीज होगा। ओके, और यहाँ मैं प्रिंट कर देता हूँ j। अब अगर आप देखेंगे तो जैसे ही यहाँ पे j प्रिंट होगा, वो j जो है वो इस तरीके से प्रिंट होगा कि फर्स्ट टाइम 1, देन 1 2 3, देन ओके, इस तरीके से वो इंक्रीज होते जाएगा। इफ आई एम रन दिस, सो यहाँ पर मैं इसे कॉल करता हूँ फर्स्ट। ओके, सो फर्स्ट टाइम आई का वैल्यू कितना है 1 है, तो ये 1 से 2 में 1 प्रिंट करेगा। सेकंड टाइम आई का वैल्यू आपके पास 3 हो जाएगा, तो 1 से 3, इट मींस 1 2 3 प्रिंट करेगा। ये देखिए, डन। 1 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, बट अगर मैं देखूं यहाँ पर तो ये रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो रहा है, ये रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो रहा है, बिकॉज आई का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 9 से। आई का वैल्यू स्टार्ट कहाँ से हो रहा है 9 से, तो मैं इसे 9 डिफाइन कर देता हूँ, यहाँ डिफाइन कर देता हूँ, कहाँ तक जाएगा 0 से, डिक्रीज होगा 2 से। ओके, नाउ अब अगर आप देखेंगे ये रिवर्स ऑर्डर में आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, देन 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 एंड 1। ओके, नाउ अब इस जगह पर हमें क्या प्रिंट करना है, तो इस जगह पे हमें दिस कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी एंड कैपिटल ई प्रिंट करना है। ओके, और एक ही चीज को रिपीट करते जाना है कंटिन्यू में। सो यहाँ पर मैं डिफाइन करता हूँ एक वेरिएबल x इक्वल टू 65, x इक्वल टू 65, और इस 65 को हम लोग यहाँ प्रिंट कर देंगे CHR ऑफ x, CHR ऑफ x। अब ये सिर्फ कैपिटल A प्रिंट करते जाएगा। ओके, सो सेकेंड लाइन पे आने के बाद में से क्या प्रिंट करना चाहिए, b प्रिंट करना चाहिए, तो x इक्वल टू x माइनस x इक्वल टू x प्लस 1 इंक्रीज कर रहा है। ओके, x इक्वल टू x प्लस 1। नाउ अब अगर आप देखेंगे ये पैटर्न आ जाएगा, कैपिटल A 9 टाइम्स कैपिटल B, 7 टाइम्स कैपिटल C, 5 टाइम्स कैपिटल D, 3 टाइम्स एंड E। अब इससे पहले आपके पास में स्पेसिंग आपको डिफाइन करना है, तो यहाँ हम एक वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं फॉर k इन रेंज प्रिंट स्पेस कॉमा विद एंड कीवर्ड। ओके, अब इसका रेंज क्या जाएगा, बिकॉज फर्स्ट टाइम हमें यहाँ पर 5 स्पेस चाहिए, फर्स्ट टाइम हमें यहाँ पर 5 स्पेस चाहिए। सो यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ 9 to i minus 1। ओके, 9 to i minus 1 डिक्रीज बाय 2। ओके, तो ये 9 to i minus 1, इट मीन्स ये 9 है, तो यहाँ पर आपके पास में एक ही लेगा क्योंकि ये 8 हो जाएगा और डिक्रीज करेगा 2 से, कॉमा -2। डन। ये देखिए आपका हाफ पैटर्न यहाँ पर बन गया है, आपका हाफ पैटर्न यहाँ पर बन गया है। नाउ इसी को ही मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C, कंट्रोल V। अब जहां से आपके पास में x आपका, जहां से आपके पास में x आपका e तक आया है, उसके बाद में वो डिक्रीज होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर हमने पहले a डिफाइन किया, देन फिर b हुआ, देन वो c हुआ, देन वो d हुआ, देन e हो गया। अब उसके बाद वो डिक्रीज होना चाहिए वहां पर आपके पास कि भाई फिर से d प्रिंट हो रहा है के बाद, देन b c प्रिंट हो रहा है, देन b प्रिंट हो रहा है, देन e प्रिंट हो रहा है।
बट जो वैल्यूज है वो उसी तरह से जा रहा है, जैसे ऊपर डी 3 टाइम्स है, नीचे भी डी 3 टाइम्स रहेगा। ओके, ऊपर डी जो है वो ई जो है वो 1 टाइम है, तो एक ही बारी है उसके अंदर। सी जो है वो ऊपर 5 टाइम्स है, तो नीचे भी 5 टाइम्स है। बी ऊपर 7 टाइम्स है, नीचे भी 7 टाइम्स है। ए ऊपर 9 टाइम्स है, नीचे भी 9 टाइम्स है। इस तरह से हम लोगों के पास में उसे डिफाइन करना है। तो जहां पर x इक्वल टू x माइनस वन, एक्स प्लस वन किया है, मैं इसे माइनस कर देता हूँ। ओके, नाउ अब यहाँ हमने क्या दिया था, 9 से 0 तक, 9 से 0 तक। क्यों? क्योंकि हम लोगों को कहाँ से आना था, तो हमारे पास में वैल्यू जो है उस हिसाब से इंक्रीज हो रहा था। नाउ इस सीक्वेंस को हम चेंज कर देंगे। यहाँ पर अगर मैं 1 to 9 लेता हूँ, अगर मैं 1 to 9 या 1 to 10 लेता हूँ, तो ये क्या होगा, 2 से इंक्रीज। अब देखिए, इफ आई एम रन दिस, ये f भी दिया है, देन e दिया है, देन d दिया है, देन c, देन b। ओके, सो इस x को x माइनस वन कर देता हूं मैं, तो फिर से e प्रिंट करेगा। ओके, e से इसने क्या किया है, अगेन e प्रिंट किया। बट जो वैल्यूज है हमारे पास में, जो वैल्यूज है हमारे पास में, वो किस तरह से जा रहा है कि ये e के बाद में e प्रिंट हुआ, देन ये 3 टाइम्स, तो ये यहाँ जो वैल्यूज है ना, ये आपके पास प्रिंट नहीं होना चाहिए फर्स्ट टाइम में। यहाँ जो वैल्यूज है, दिस वन, 1 and 1, ये प्रिंट नहीं होना चाहिए फर्स्ट टाइम में। ओके, सो इसे हम लोग डायरेक्ट डिफाइन कर देते हैं, 1 की जगह, 1 की जगह i को 3 से। नाउ अब देखिए, अब ये e प्रिंट हुआ, देन फिर से 3 टाइम्स e ही प्रिंट हो रहा है, तो इसे मैं डिक्रीज बाय 2 कर देता हूँ। यस, डन। ये देखिए, a 9 टाइम्स, b 7 टाइम्स, c 5 टाइम्स, d 3 टाइम्स, देन e, देन फिर d 3 टाइम्स, c 5 टाइम्स, b 8 टाइम्स एंड a 9 टाइम्स। फिर से वो रिवर्स ऑर्डर में आपके पास प्रिंट हो जाएगा। ओके, सो ये इसे सॉल्व करने का एक वे हुआ है, फर्स्ट वे हुआ है। अब नाउ इसका अलग और भी वेज हो सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। सो यहाँ पर मैं एक सेपरेशन लाइन डिफाइन करता हूँ, प्रिंट, इसे हम लोग कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ओके, नाउ अब यहाँ में क्या प्रिंट करना है, तो यहाँ पर आपके पास में ये जो हम लोगों ने लूप डिफाइन किया है, इसे मैं सिंगल लाइन में डिफाइन कर देता हूँ, प्रिंट। अब देखिए, अब ये जो वैल्यूज है वो इंक्रीज हो रहा है 2 से। ओके, सो इंक्रीज ना हो 2 से, तो 1 से ही इंक्रीज करना है मुझे, तो मैं यहाँ एक वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ, c इक्वल टू 5 या c इक्वल टू 1। ओके, और यहाँ मैं प्रिंट स्टेटमेंट में मुझे कितने स्पेस चाहिए, फर्स्ट टाइम 1, देन वो इंक्रीज होना चाहिए ग्रेजुअली, तो मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ मल्टीप्लाई विद c, और इंक्रीज कर देंगे c इक्वल टू c प्लस 1, c इक्वल टू c प्लस 1। अब अगर मैं रन करता हूँ और इस फंक्शन का नाम देता हूँ सेकेंड वे, तो इसमें कुछ चेंज हुआ है क्या कॉलिंग में, हम वो चेक करते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ओके, सिमिलर स्ट्रक्चर ही प्रिंट हो रहा है। नाउ यहाँ आते हैं जहां हमने पैटर्न प्रिंट किया है। सो इस लाइन पर मैं इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ विथ आई, बिकॉज आई का फर्स्ट टाइम 9 है, तो वो 9 टाइम्स प्रिंट करेगा। और ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है, इसे मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब ये एक लाइन में भी प्रिंट हो सकता है, जो मैंने 2 डिफरेंट लाइन लिखा है, ये एक लाइन में भी प्रिंट हो सकता है। प्लस, सिर्फ यहाँ पर आपको करना पड़ेगा कि c के बाद प्लस देके CHR ऑफ x इंटू आई करना पड़ेगा, तो वो एक ही लाइन में प्रिंट हो जाएगा सारे वैल्यूज। यहाँ हमने 2 प्रिंट स्टेटमेंट डिफाइन किए हैं उसके लिए। ओके, नाउ सेकेंड वे में यहाँ पर आपके पास में हमने डिफाइन किया i-1। सो इसे मैं यहाँ से लेता हूँ, इंटू सी, इंटू सी। अब देखिए, और जहाँ c इक्वल्स टू c माइनस 1। ओके, अब ये एक स्पेस यहाँ पे ज्यादा आ रहा है, सो जहां हमने c डिफाइन किया है, इसे मैं लिख देता हूँ c माइनस 1, c माइनस 1 की जगह c माइनस 2। डन। ओके, ये आपके पास में वर्क हो गया है, बिकॉज c का वैल्यू आपके पास कहाँ तक था,
सो 5 तक वो मल्टीप्लाई हुआ, देन उसने फिर 6 किया, तो 6 से हम लोगों ने 2 माइनस करके उसको 4 कर दिया, देन वो 5 होगा तो 2 माइनस करके हम 3 कर देंगे, देन वो 4 होगा तो 2 माइनस करके हम 2 कर देंगे, देन वो 3 होगा तो 2 माइनस करके 1 कर देंगे, 1 होगा तो 0 पे आ जाएगा, तो कोई स्पेस फ्रेंड नहीं होगा। ओके नाउ अब जो नीचे फॉर लूप डिफाइन किया हमने, जहां पर हमने x माइनस 2 डिफाइन किया, यहाँ हम लोग इसे एक ही लाइन में डिफाइन कर देते हैं, CHR ऑफ x इंटू i का वैल्यू 3 है तो 3 टाइम प्रिंट करेगा, 7 है तो 7 टाइम्स, 9 है तो 9 टाइम्स, डन। सो दिस आर दी बेस जिसके थ्रू हम लोग इस प्रोग्राम्स को सॉल्व कर सकते हैं। सो ऊपर हमने मल्टीपल फॉर लूप से इसे सॉल्व किया है, यहाँ पर हमने इसे सिंगल सिंगल फॉर लूप लगाया है, 2 डिफरेंट फॉर लूप लगा के इसको सॉल्व किया है। आई होप दिस पैटर्न इज क्लियर विद एवरीवन गाइज। अगर आपको ये पैटर्न समझा है तो प्लीज शेयर करिए आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, जो भी प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं पाइथन के अंदर या जो अपना लॉजिक बिल्ड करना चाहते हैं, और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को ताकि हम इस तरह के ट्यूटोरियल्स बना के आपके साथ शेयर कर सकें। थैंक यू।